दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रणथंभौर सफारी में मोबाइल पर रोक। रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वन विभाग ने पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जैसलमेर में 1 फरवरी से यात्री कर लागू। जैसलमेर शहर सीमा में प्रवेश करने पर आगामी 1 फरवरी से यात्री कर पर्यटक कर देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि जोधपुर व बाड़मेर मार्ग से जैसलमेर में प्रवेश करने पर यात्री कर व्यवस्था धरातल पर लागू करने में कुछ दिन लगेंगे। साध्वी प्रेम बाईसा केस में SIT गठित राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SIT का गठन किया है। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को पैरोल अंता के पूर्व MLA और BJP नेता कंवरलाल मीणा को 20 दिन की पैरोल मिल गई है, जिसके बाद वे झालावाड़ जेल से अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद कामखेड़ा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जैसे ही पूर्व MLA के समर्थकों को पैरोल की खबर मिली, उनमें खुशी खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर पहुंचकर नारे और फूलों से उनका स्वागत किया। नरेश मीणा की मांगों पर सहमति बनी टोंक से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर कूच पर निकले भगत सिंह सेना सुप्रीमो और किसान नेता नरेश मीणा तथा जिला प्रशासन के बीच मध्य रात्रि बाद सहमति बन गई। ADM राम रतन सौकरिया और ASP रतन लाल भार्गव की मौजूदगी में संभागीय आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद नरेश मीणा ने धरना समाप्त करने और जयपुर कूच स्थगित करने की घोषणा की। यह सहमति टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर आमली मोड़ के पास देर रात बनी। जोधपुर में 3 फरवरी को जलापूर्ति बंद। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 3 फरवरी को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 3 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 4 फरवरी को तथा 4 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 5 फरवरी को की जाएगी। ISI हैंडलर चला रहे थे जैसलमेर युवक का WhatsApp। जैसलमेर में जासूसी के शक में पकड़े गए ई-मित्र संचालक का WhatsApp पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स चला रहे थे। आरोपी ने अपनी सिम पर आया OTP ISI के एजेंट को शेयर किया ताकि उसका WhatsApp ISI के हैंडलर्स चला सके। इस दौरान खुफिया जानकारियां शेयर की गई। जैसलमेर के पोखरण के नेडान गांव निवासी झबराराम को हिरासत में लिया था, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। माउंट आबू में भूकंप के हल्के झटके। राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में शुक्रवार शाम 7:22 बजे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक धरती में कंपन महसूस होता रहा और हल्की आवाज भी सुनाई दी। कंपन महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सांवलिया सेठ को चांदी का ट्रैक्टर भेंट। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के भक्तों को इससे फर्क नहीं पड़ता। चित्तौड़गढ़ के एक बिजनेसमैन की मन्नत पूरी हुई तो उसने सांवलिया सेठ के दरबार में चांदी का ट्रैक्टर भेंट कर दिया। बिजनेसमैन गोपाल आंजना क्रय विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेड़ा के अध्यक्ष हैं और निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हैं। उन्होंने 340 ग्राम चांदी का ट्रैक्टर भेंट किया। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में देरी पर सख्ती। झुंझुनू शहर में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय पर रजिस्ट्रेशन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ नगर परिषद सख्त हो गई है। नगर परिषद आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। इसके तहत यदि 21 दिन के भीतर पोर्टल पर सूचना दर्ज नहीं की गई तो भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके तहत पहले जन्म मृत्यु पंजीकरण में देरी होने पर मात्र 50 रुपए की पेनल्टी लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए कर दिया गया है। जयपुर स्टेशन पर बदले प्लेटफॉर्म नंबर। जयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कल यानी 1 फरवरी से स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर्स में बड़ा फेरबदल दिखेगा। यात्रियों के बीच होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर अब एक A और एक B करने का फैसला किया है।
1 फरवरी से शीतलहर ओलावृष्टि अलर्ट राजस्थान में। आज से फिर मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं, जिसके असर से राजस्थान के उत्तर पूर्व और पश्चिम के कुछ भागों में 2 फरवरी तक शीतलहर चलने और 3 जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में विक्षोभ का प्रभाव 4 फरवरी तक रहने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली में आज बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका के चलते ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट जारी किया है। विधानसभा सत्र में स्कूल अवकाश पर रोक 16वीं राजस्थान। विधानसभा के पंचम सत्र के आरंभ के साथ ही राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अवकाश को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान विभाग के समस्त शासकीय एवं अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना शासन सचिव की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वाहनों की मैनुअल फिटनेस बंद। राजस्थान परिवहन विभाग ने आखिरकार माना है कि आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में वाहनाएं की फर्जी फिटनेस की जा रही है। इसके बाद विभाग ने एक्शन लेते हुए परिवहन कार्यालयों में की जा रही वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को बंद कर दिया है। अब वाहनों की फिटनेस सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन या स्टेट पॉलिसी के तहत बने फिटनेस सेंटर पर ही की जाएगी। गहलोत के करीबी नेता के दफ्तर पर सीजीएसटी रेड। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता दिनेश खोडनिया के डबोक स्थित दफ्तर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स उदयपुर की टीम ने कार्रवाई की। गुरुवार को पहुंची टीम ने देर रात तक कार्रवाई जारी रखी। हालांकि कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। पंचायत चुनाव के मतपत्र रंग तय। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति पोर्टल 28 फरवरी तक खोला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी। सरकार के इस निर्णय से उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। झुंझुनू में अब शादी में ही मिल जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। झुंझुनू में अब नगर परिषद की ओर से शादी समारोह में ही मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। परिषद की ओर से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इस पहल के तहत टीम अब मंडप में पहुंचकर मौके पर ही डॉक्यूमेंट सौंप दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ऐसे में शादी के बाद अब नव विवाहित जोड़ों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जोधपुर नगर निगम की तिजोरी में सिर्फ 1 रुपया मिला। जोधपुर नगर निगम के पुराने कार्यालय में करीब 20 सालों से बंद पड़ी एक तिजोरी को खोला गया, लेकिन यह उस वक्त चर्चा और मजाक का कारण बन गई जब तिजोरी के अंदर से महज 1 रुपया निकला, जबकि इसे खुलवाने का खर्च 2500 रुपए आया। दरअसल पुराने कार्यालय की साफ सफाई और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारियों को यह तिजोरी दिखाई दी। जानकारी के अनुसार यह तिजोरी साल 2005 में लाई गई थी और उसके बाद से कभी नहीं खोली गई। समय के साथ इसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं रही, जिसके चलते निगम इसे तकनीकी तरीके से खुलवाने का निर्णय लिया गया। दौसा से कोटा का सफर 5 घंटे से घटकर 2 घंटे में होगा। पूरा जिले वासियों के लिए खुश खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा से कोटा बीच होली तक वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लक्ष्य तय किया है कि फरवरी तक शेष बचे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि फरवरी या होली से पहले शेष कार्य को पूरा कर लिया जाए। दौसा जिले के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में कोटा पढ़ाई करते हैं। दौसा से कोटा के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। ऐसे अधिकतर युवा सड़क
सड़क मार्ग से ही सफर करते हैं। पहली बार जेडीए के बजट में अंडरपास प्लान होगा शामिल। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपने आगामी बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण की योजना को शामिल कर रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में जोधपुर के 2 प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर अंडरपास बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कदम न केवल ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि शहरवासियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाएगा। जेडीए ने इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के बजट में शामिल करने के लिए भी भेजा है। जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत लेह में हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद प्रख्यात पर्यावरणविद और सुधारक सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह कड़े सुरक्षा घेरे में जोधपुर एम्स लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के बाद जेल प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य की गहन जांच करवाई है। जयपुर के कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध होंगे प्रदूषण मुक्त। राज्य सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब जयपुर के 3 प्रमुख बांध कानोता, चंदलाई और नेवटा को प्रदूषण मुक्त कर स्वच्छ और उपयोगी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने भारत सरकार से अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी को इन बांधों के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन का जिम्मा सौंपा है। विशेषज्ञों की टीमें बांधों के जल की गुणवत्ता, प्रदूषण के स्रोतों, जल प्रवाह की स्थिति तथा पारिस्थितिक संतुलन का गहन सर्वेक्षण कर रही है। अध्ययन में जीआईएस आधारित मानचित्रण, जैव विविधता संरक्षण, आधुनिक जल उपचार तकनीकों का उपयोग और स्थानीय आजीविका सृजन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। MBBS सीटों में 15,000 की बढ़ोतरी। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC नई दिल्ली की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में MBBS सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में MBBS सीटों में लगभग 15,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मेडिकल संस्थानों की संख्या 775 से बढ़कर 824 हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में देश भर के 775 मेडिकल संस्थानों में कुल 1,15,900 MBBS सीटें उपलब्ध थीं, जबकि वर्ष 2026 में 824 मेडिकल संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़कर 1,29,603 हो गई है। यह वृद्धि नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धक संकेत है। भीलवाड़ा को मिली 30 डॉक्टरों की सौगात। भीलवाड़ा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भीलवाड़ा को 30 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सौगात दी है। इन नवनियुक्त डॉक्टरों को जिला चिकित्सालय, ESI अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ट्रोमा सेंटर सहित जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में तैनात किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार एनेस्थीसिया विभाग के 4 डॉक्टरों की नियुक्ति SDH जहाजपुर, ESI चिकित्सालय भीलवाड़ा, SDH हमीरगढ़ और SDH मांडलगढ़ में की गई है। राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड। UIT के अफसरों ने अलवर शहर के हनुमान सर्किल पर प्रस्तावित नए रोडवेज बस स्टैंड की जमीन की फाइल राज्य सरकार को भेज दी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार फरवरी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी और मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने बजट घोषणा के तहत 1 साल पहले नए बस स्टैंड का सपना अलवर की जनता को दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने जमीन मुहैया कराने की जिम्मेदारी UIT को दी। हनुमान सर्किल पर बस स्टैंड के लिए जमीन देखी गई। इस जमीन के बदले UIT ने रोडवेज निगम से पुराने बस स्टैंड की जमीन मांगी, लेकिन निगम ने हामी नहीं भरी। इसी मामले में 8 माह निकल गए। राजस्थान के 3 भाजपा सदस्यों ने दिया इस्तीफा तो मच गया हड़कंप। अलवर के कठुमर पंचायत समिति के 3 सदस्यों ने एक साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता को भेजा है। इसमें कहा गया है कि पंचायत समिति कठुमर में 2 साल से बैठक नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नहीं होने दिए जा रहे हैं। इस्तीफा भेजने वालों ने भाजपा विधायक रमेश खींची पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ बोले, पेपर लीक में जो भी शामिल
शामिल बचेगा नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आज झुंझुनू जाते समय सीकर के गोकुलपुरा तिराहे पर होटल गोल्डन ट्री पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक में जो भी शामिल है वह बचेगा नहीं। जांच में जो भी आरोपी साबित होगा उसे सजा मिलेगी। कांग्रेस को अब खाने को नहीं मिल रहा है। व्यापारियों ने एसपी से की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। धौलपुर में सोने चांदी का काम करने वाले व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आपराधिक तत्वों से सुरक्षा और भयमुक्त व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। सर्राफा व्यापार कमेटी ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस वैश्विक उतार चढ़ाव के कारण सर्राफा व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। स्थानीय व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिससे कई व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और मानसिक तनाव भी बढ़ा है। कोटा जिले के बपावर थाना अधिकारी लाइन हाजिर। कोटा ग्रामीण पुलिस में एक बार फिर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बपावर थाना अधिकारी ईश्वर सिंह पर डोडा चूरा तस्करों से मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ने के आरोप लगे हैं। मामला उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 20 दिन पहले ईश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई की। उस समय करीब 200 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। इस मामले में पंजाब के बसगरूर निवासी ओकवाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार बताए गए। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य रुका। नागौर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा होने के कारण न केवल बुनियादी ढांचा प्रभावित हो रहा है, बल्कि यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमहेश की ओर से अब तक न तो पूरे स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जा सके हैं और न ही ठेकेदार एजेंसी ने पर्याप्त भवन तैयार किया है। निर्माण में देरी, अधूरी प्रयोगशालाएं और पर्याप्त शैक्षिक स्टाफ के अभाव ने मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इसका सीधा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें न तो पूरी सैद्धांतिक पढ़ाई मिल पा रही है और न ही आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण। अब विकसित भारत जी राम जी में मिलेगा 125 दिन का रोजगार। बांसवाड़ा में मनरेगा योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी किए जाने को लेकर चल रहे विरोध के बीच शुक्रवार को जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अधिनियम के नए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने बताया कि अब योजना में 100 दिन की बजाय 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में एकीकृत किया गया है। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संबंधी कार्य और मौसमी घटनाओं से निपटने के उपाय पर विशेष ध्यान दिया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को अलवर जिले में हल्के बादल छाए रहे। मौसम केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे देखते हुए अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा शेष जिलों में बारिश और मेघ गर्जन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रेम बाईसा आश्रम में एंट्री बैन। जोधपुर के पाल रोड आरती नगर आश्रम में प्रेम बाईसा की मौत के बाद पिछले 3 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल आश्रम के भीतर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 3 मंजिला इस आश्रम के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और पूरे परिसर पर नजर रखी जा रही है। विधानसभा में एसआईआर पर नोकझोंक। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एसआईआर के मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में 14 से 19 दिसंबर के बीच प्राप्त फॉर्म 7 में फर्जीवाड़े की बात कही। विधायक ने सूची
छिपाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री व नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विशेष राज्य दर्जे की मांग उठी। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीकाराम जूली ने प्रदेश की जनता की ओर से हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए जूली ने स्पष्ट किया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए यहाँ विकास के लिए विशेष मदद की दरकार है। चौमू मस्जिद विवाद पर पीसीसी रिपोर्ट। चौमू में बस स्टैंड के पास बनी मस्जिद के पास से पत्थर हटाने और इसके बाद देर रात हुए घटनाक्रम पर को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को सौंपी है। 4 जनवरी को पीसीसी की कमेटी के गठन के बाद 7 जनवरी को कमेटी सदस्यों ने चौमू का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी। हिस्ट्री शीटर को चोरी में 10 साल की सजा। जोधपुर कमिश्नरेट के भगत की कोठी थाने के हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को 2 चोरी के मामलों में कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। हर मामले में 5-5 साल की सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये फैसला केस ऑफिसर स्कीम के तहत आया, जहां सहायक लोक अभियोजक आनंद व्यास और कोर्ट पैरोकार सुखराम की विशेष भूमिका रही। नशे पर विधायक भाटी की कड़ी चेतावनी। पश्चिमी राजस्थान में एमडी और स्मैक फैक्ट्री बढ़ रही हैं, जिससे नशाखोरी और तस्करी बढ़ती जा रही है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश की हर जाति और धर्म नशे की समस्या से प्रभावित है। उन्होंने सरकार से मजबूत कदम उठाने और युवा शक्ति व राजस्थान के भविष्य को बचाने की मांग की। भीलवाड़ा में यूआईटी की अतिक्रमण कार्रवाई। भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास ने सड़कों पर फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। यूआईटी की टीम ने पुराना बस स्टैंड, रेलवे फाटक, गंगापुर चौराहा और चित्तौड़ रोड क्षेत्र में दुकानों और रेस्टोरेंट द्वारा सड़क सीमा तक किए गए कब्जों को हटाया। इन कब्जों के कारण जाम की स्थिति बन रही थी और सड़क हादसों की आशंका बढ़ रही थी। यूडी टैक्स न भरने पर 6 प्रॉपर्टी सीज। उदयपुर में नगरीय विकास कर यूडी टैक्स की वसूली को लेकर नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में 6 व्यावसायिक संपत्तियों को सीज कर दिया। निगम की इस सख्ती का असर भी तुरंत देखने को मिला, जहां 2 संपत्ति मालिकों ने कार्रवाई के फौरन बाद अपना बकाया टैक्स जमा करवा दिया। पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची लग्जरी ट्रेन। पैलेस ऑन व्हील्स शुक्रवार को अपने 39 पर्यटकों के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंची। ट्रेन के आने पर रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस यात्रा में सबसे ज्यादा 27 पर्यटक अमेरिका, यूएसए से शामिल थे। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम से 4, साउथ अफ्रीका से 2, ताइवान से 2 और भारत से 4 पर्यटक इस दल का हिस्सा रहे। खास बात यह रही कि इन 39 पर्यटकों में से 13 पर्यटक नेशनल जियोग्राफी चैनल से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।